हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये जेईई मेन 2022 के डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखने वाले हैं। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सिर्फ हमें क्या करना है, देखो 12 इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू बी 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स इक्वल टू लॉग 49/40, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। और जो b है वो ग्रेटर देन 3 है, तो हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें इसमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे किया जाए, देखो क्वेश्चन देखने के बाद सबसे पहला मुझे यही दिमाग में आता है कि मैं पार्शियल से ब्रेक कर देता हूं। लेकिन अगर मैं पार्शियल से ब्रेक करूंगा तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसको ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में ब्रेक करोगे, फिर सॉल्व करोगे। तो इजी तरीका क्या है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो हम इनको इजिली सेपरेट कर सकते हैं। बस सोचना क्या है, ये देखो जो डिनोमिनेटर में है वही अगर न्यूमरेटर में आ जाए तो हम क्या करते हैं, सेपरेट करके उसको इजिली कट कर सकते हैं। कैसे, चलो समझते हैं। ये क्या है, 12 इंटीग्रेशन ऑफ 3 से लेकर b। नीचे मुझे दिख रहा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4। मुझे इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए ऊपर कुछ ऐसा होना चाहिए जो नीचे से कैंसिल हो। मतलब एक पार्ट में होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक पार्ट में होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 4, तभी हम इजिली काट सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो मुझे ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस कर देता हूं। ठीक है, बैलेंस होके वो कैंसिल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। ये तो मुझे मिल गया। साथ में मुझे चाहिए, एक के पास चाहिए -1, एक के पास चाहिए -4। लेकिन ये तो बैलेंस नहीं होगा यार, लेकिन बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, इसमें हम कर सकते हैं इसमें क्या, -1 और +4 बिल्कुल कर सकते हैं। देखो -1 +4 करेंगे और ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा। देखो कैसे, लेकिन ऊपर एक टर्म एक्स्ट्रा हो गया, वो तो बैलेंस नहीं हुआ। क्या, 4 - 1 डेट इज 3। तो हम क्या करते हैं, 3 को डिवाइड में ला देते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल होकर हट गया। -1 + 4 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 ऊपर आ गया और 3 डिवाइड में आ गया, कैंसिल होकर वापस क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो इस तरीके से हमें सोचना है। ठीक है, अब देखो हमें लाना क्या था, यही लाना था ना। तो अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। ये हो गया 4 3 to b। इसको हम लिख सकते हैं, देखो एक के पास लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और बीच में साइन माइनस की है, ये माइनस की साइन है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसीलिए मैंने पॉजिटिव 4 लिया, क्योंकि हमें पता था कि माइनस बाहर निकालने पे अंदर की साइन बदलेगी, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 4 चाहिए। और नीचे क्या चल रहा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इजिली आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो क्या बनेगा, 4 3 to b एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। बीच में साइन माइनस की, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखो ये मैंने समझाया है, करके थोड़ा समय लगा है, पर आपको अगर पता होगा ना कॉन्सेप्ट तो इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब चीज आप किस में कर सकते हो, दिमाग में कर सकते हो और डायरेक्ट लिख सकते हो इसका आंसर, ये जो मैं अब कर रहा हूं। ठीक है, क्या 4, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 to b 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये स्टेप पे आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो, डायरेक्ट, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रैक्टिस के बाद इजिली आप बता सकते हो, क्वेश्चन देखोगे और डायरेक्ट ये स्टेप लिखोगे, समय बचेगा। तो हमें ये समय ही बचाना है। अब तो ये देखो इंटीग्रेट फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जल्दी बोलो, ये होता है 1 बाय 2a लॉग ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस c। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मुलेस दिमाग में बैठा लो भाई, रट लो, जिसके बिना फॉर्मुलेस में के बिना क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो बचा क्या, देखो 4 सॉल्व कर देंगे अगर, तो इसको ये बन जाएगा हमारा 1 बाय 2a मतलब 2 इंटू 2। ठीक है, 1 बाय 2a मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, क्योंकि ये ए स्क्वायर में ब्रेक करोगे तो 2 का स्क्वायर होगा। लॉग ऑफ, ठीक है, x माइनस 2 डिवाइड बाय x प्लस 2। सिमिलरली माइनस 1 बाय 2 लॉग ऑफ, ये हो जाएगा x माइनस 1 बाय x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें ना हम एक काम करते हैं, 1 बाय 4 को बाहर ले लेते हैं, तो 4 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा।
तो जैसे ही मैं 1/4 बाहर लूंगा तो इसमें से देखो पूरा निकल जाएगा, तो ये log ऑफ x माइनस 2/x प्लस 2 बन जाएगा। लेकिन इसमें से मैंने 4 बाहर निकाला है, तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 log ऑफ x माइनस 1/x प्लस 1। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 4 बाहर निकाला है और यहाँ पे 1/2 है। जैसे ही आप 4 बाहर निकालते हो, इसमें मल्टीप्लाई करते हो, तो ये 2/4 कितना हो जाएगा, 1/2 होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 1/2 ही आएगा। अब ब्लॉक की प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि ये जो 2 है हम इसको ले सकते हैं पावर में, चलो ले लिए। अब एक प्रॉपर्टी और क्या बोलता है, log a माइनस log b, क्या होता है log a डिवाइड बाय b। तो यहां से 4 कैंसल, तो बचा क्या, देखो log ऑफ a डिवाइड बाय b, तो x माइनस 2/x प्लस 2, x माइनस 2/x प्लस 2 डिवाइड में है, तो ये इनटू में कर देता हूं मैं इसको रेसिप्रोकल करके, तो नीचे वाला टर्म ऊपर, तो मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज चल रही है, लिमिट हमारी चल रही है, कितनी लिमिट चल रही है हमने वो लिमिट नहीं देखी, लिमिट लिख देते हैं यहाँ पे। हमारी लिमिट चल रही है 3 से लेकर b, 3 से लेकर b, तो यहाँ पे लिमिट चल रही है हमारी 3 से लेकर b। तो जैसे ही लिमिट पुट करूंगा तो क्या बनेगा, देखो log ऑफ ये बन गया b माइनस 2 इंटू बी प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय b प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b माइनस 1 का होल स्क्वायर, बीच में साइन माइनस की, फिर बनेगा ये log ऑफ, देखो ये बना 3 माइनस 2 दैट इज 1, 1/5 log ऑफ 1/5 मल्टीप्लाइड बाय, इसमें पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 का 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर की बात करेंगे तो 16, 2 का स्क्वायर की डिवाइड करके तो 4। ठीक है, ये आ गया हमारा लिमिट पुट करने पे। यहां से ये 4 1 टाइम, ये 4 कैंसल, फिर से log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो log ऑफ ये क्या बन जाएगा b माइनस 2 इंटू बी प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b प्लस 2 इंटू बी माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिवाइड में आएगा तो इंटू में कर देते हैं 5/4। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4। तो अब ये वैल्यू आ गई हमारी फाइनल वैल्यू। अब ये किसके बराबर है, ये जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो बराबर है ये है log ऑफ 49/40 के बराबर है, मतलब इसकी वैल्यू यही है भाई 49/40। अब मैं log ऊपर हटा सकता हूं, तो बचेगा, जो बचेगा वो क्या बचेगा, देखो मैंने log और ये log हटा दिया, तो जैसे ही हटाया मैंने सिर्फ क्या बचा हमारे पास, ये वैल्यू बची। अब ये वैल्यू बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को मल्टीप्लाई में ला सकते हैं और 5 को डिवाइड में ला सकते हैं, तो बचेगा क्या, वो बचेगा हमारा b माइनस 2 इंटू बी प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b प्लस 2 इंटू बी माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49/40 इंटू ये हो जाएगा 4/5, ये 4 1 टाइम, ये 4 हो जाएगा 10 टाइम, तो इसकी वैल्यू आ गई देखो 49/50। ठीक है, मतलब पूरे इसकी वैल्यू 49/50। अब कैसे सॉल्व किया जाए, यहां तो अटक गया यार। अब हम सॉल्व करेंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो अब इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। b की वैल्यू मुझे पता है कि हमें क्या लेनी है, b ग्रेटर देन 3 लेनी है, तो हमें ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसमें सेटिस्फाई करे। अगर सपोज मैं b की वैल्यू 4 लेता हूं तो देखते हैं क्या होता है। हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना है अपने को। b ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इट इज 2, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है 2 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू 3 का स्क्वायर, 6 इंटू 3 का स्क्वायर किसके बराबर लाना है, 49/50 के बराबर आएगा क्या, देखो 25 का स्क्वायर, ये 2 1 टाइम हो जाएगा, ये 2 कितनी बार में जाएगा 3 टाइम हो जाएगा। देखो ये ऊपर 25 आ गया तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबली नहीं है भाई। तो दूसरा कुछ चेक करते हैं, चलो b इक्वल टू 6 चेक कर लेते हैं एक बार। 6 चेक करेंगे तो क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, क्या है भाई वैल्यू, b माइनस 2, 6 माइनस 2 डेट इज 4, 4 इंटू 7 का स्क्वायर, अरे यार 49 तो आ रहा है, मतलब आ सकता है, चांस है। ठीक है देखते हैं। और ये 6 प्लस 2 8, 8 इंटू 5 का स्क्वायर, 8 इंटू 5 का स्क्वायर कैंसल आउट होगा, 4 ये 2 टाइम, सॉरी ये हो जाएगा अगर 4 से काटेंगे तो 4 1 टाइम, ये 4 2 टाइम, तो ये मिला मुझे कितना 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 5 50। तो ये तो आ गया यार RHS के बराबर। तो इसका मतलब बाय हिट एंड ट्रायल मेथड मुझे पता चल गया कि जो b की वैल्यू है वो क्या है,
वो 6 है। ठीक है, यही इसका क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से पता करना था, एक हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके सॉल्व करो और आपका सॉल्यूशन तैयार। तो ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट सीखने को मिला तो ठीक है, अच्छी बात है। बढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और वीडियोस देखते रहो, बिल्कुल मत छोड़ो। भले इजी क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इजी क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और ये है भाई, अगर इजी क्वेश्चन है तो आप खुद पॉज करो और खुद से सॉल्व करके देखो, पॉज करो, खुद से सॉल्व करके देखो, फिर देखो कि भाई मैंने सही बनाया है कि नहीं। तो ये एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी पूछता है। कई बार हम एकदम सिंपल क्वेश्चन में फंस जाते हैं, है ना, और फिर रखराता है यार एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लिया होता तो ये क्वेश्चन मेरे से बन जाता और बहुत जल्दी बन जाता। तो बस यही है भाई, छोटे से कॉन्सेप्ट्स की ही देरी रहती है, आपके सॉल्यूशंस पूरे बन जाएंगे। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। नए हो तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, ताकि कंटिन्यूसली हम यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।